आज के इस लेसन में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। दोस्तों, अभी तक हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जान चुके हैं। रिफ्लेक्सिव में हमें चेक करना पड़ता है खुद से रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, तभी जाके कोई रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर हम सिंपल शब्दों में ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है। तो दोस्तों, ट्रांजिटिव रिलेशन ये होती है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होगा। ये होती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होगा, तब जाके ट्रांजिटिव रिलेशन होगी। अगर ऐसा नहीं है, मतलब ए बी से रिलेटेड कर रहा था पर बी सी से रिलेट कर रहा था, पर ए और सी आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे हैं रिलेशन से, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगी। बाकी अगर ऐसा है कि ए बी से रिलेटेड था, बी सी से रिलेटेड है, और फाइनली हमें ए बी सी से रिलेटेड मिल रहा है। ए बी से रिलेटेड था, बी सी से रिलेटेड था, और हमें क्या मिल रहा है, ए सी से रिलेटेड मिल गया, तो अपना काम हो गया कि हम बोल देंगे रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। ये काम है। अगर नहीं मिला तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि इफ़ आर इज ए रिलेशन सच दैट ए से ए में डिफाइन है सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी भी रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ए सी भी मिल जाए रिलेशन का, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। और हम कह सकते हैं या फिर इसे ऐसे कि ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो कि हमें ए बी सी से रिलेट करता हुआ मिल गया, तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक, तो दोस्तों अब हमें चेक करके बताना है एक गिवन रिलेशन के बारे में, जो एग्जांपल है कि ये रिलेशन कैसी है, ट्रांजिटिव होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें इस रिलेशन की, तो एग्जांपल देखें तो पूछा क्या गया है, आर इज ए रिलेशन सच दैट एन से एन सच दैट ए रिलेटेड टू बी का मतलब है ए डिवाइड बी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर फॉर लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन ए डिवाइड्स टू ए इम्प्लाइज ए, ये फलाना दिखाना। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्या था कि हमें एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन पे ध्यान दिया करो, मेन चीज़ रिलेशन है। रिलेशन क्या था, ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है, ए डिवाइड्स टू बी। तो रिलेशन है ए रिलेटेड टू बी का मतलब है ए डिवाइड्स टू बी। तो दोस्तों, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो अगर ए सी को डिवाइड करेगा तब जाके हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक, ये हुआ। तो दोस्तों, अब अगर हम इस एग्जाम्पल में बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, कि ये एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बोला था, खुद से रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, बी की जगह हमें क्या करना होता है, ए डाल देना होता है। तो यहाँ पे हम ए डिवाइड्स टू बी की जगह ए डिवाइड्स टू ए बिल्कुल करेगा ना, लेट ए बिलोंग्स टू ए डिवाइड्स टू ए आता ही है, एक बार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ए रिलेट टू ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू एन। तो मतलब ये रिलेशन ए रिलेटेड टू ए सेटिस्फाई हो रही थी, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा। अब अगर सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री में क्या है, सिमेट्री ये तब सही होगी जब ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है। कोई ज़रूरी तोड़ना होता है भाई, ज़रूरी तोड़ना होता है ऐसा हर बार कि ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी ए को डिवाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमेशा सही नहीं होगा, तो इसलिए क्या है, ये एक नॉन सिमेट्रिक रिलेशन है। अब अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन की चेक करें तो ट्रांजिटिव में क्या है, हमने बोल दिया लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ये सारे बोर्ड का मेथड है, लिखने का जैसा है। तो इसमें ये है ए रिलेटेड टू बी का मतलब ए डिवाइड्स टू बी, ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब मान लिया के टाइम्स डिवाइड कर रहा है, तो इसको हमने लिख दिया बी इक्वस टू के वन ए। ठीक, के वन टाइम्स इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमने मान दिया कि बी इक्वस टू के वन ए। ऐसे ही बी सी से रिलेटेड होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव में हम दो चीज़ तो अपने आप मानते हैं कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं कि ए सी का क्या रह रहा है, तो हमने बी को सी से रिलेट कर दिया, बी को सी से रिलेट किया तो मतलब बी डिवाइड्स सी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सी इक्वस टू के टू बी, सी इक्वस टू के टू बी, डिवाइड करने पे के टू आ रहा था तो सी इक्वस टू के टू बी। ठीक, अब सी इक्वस टू के टू बी में अब हम बी की जगह क्या रख देंगे, के वन ए, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सी इक्वस टू के टू इंटू के वन ए। अब के टू इंटू के वन क्या, एक नया इंटीजर बना देंगे, के टू इंटू के वन क्या बना देंगे, एक नया इंटीजर जिसको हमने नाम दे दिया के। तो ये हमारा सी क्या आ गया, के ए आ गया, सी इक्वस टू के ए मतलब सी डिवाइड्स ए। ठीक, सी इक्वस टू के आ गया मतलब ए डिवाइड सी। तो इसका मतलब देख रहे थे कि हमारे पास ए बी से रिलेटेड था मतलब ए डिवाइड्स बी था, बी सी से रिलेटेड था मतलब बी डिवाइड सी था। अब हमारे पास ए रिलेटेड टू सी भी आ गया, यही तो चाहिए होता था ट्रांजिटिव रिलेशन में। ए रिलेटेड टू सी हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन ये क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ए रिलेटेड टू बी था, बी रिलेटेड टू सी था, तो हमें फाइनली मिला ए रिलेटेड टू सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आइए दोस्तों